हेलो हाय दोस्तों, खाना बन में आपका स्वागत है। आज वीडियो में मैं आपको जो हमारे घर में बहुत ही अच्छा पौधा होता है अपराजिता के बारे में बताऊंगी। जो अपराजिता का घर में देखो, अब नवंबर का लास्ट सा ही चल रहा है। आज 17-18 तारीख हो गई है, फिर भी 16-17 तारीख है। आज हमारे प्लांट में मतलब फिर सर्दी का मौसम आ गया, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो इस वजह से भी देखो इसके पत्ते मेरे थोड़े पीले पड़ने लग गए हैं। थोड़े मौसम की वजह से भी देखो तितली बैठी है मेरी उस पर, देखो तितली उड़ के चली गई। कितनी अच्छी लगती है, मतलब हम प्लांट लगाते हैं तितली वगैरह भी आ जाती है। और देखो हमारी, अगर आपकी भी अपराजिता में देखो फली आ रही है, दो दो चार दिन से मैं कुछ ध्यान नहीं कर रख पाई थी मैं इसका, मैंने इसे फर्टिलाइजर भी दिया, इसने फिर देखो फूल तो दे रहा है, देखो कितने फूल आ रहे हैं मेरी अपराजिता में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, सबसे पहले जो फली आ जाती है नहीं, या तो आप जो फूल आए भगवान जी को चढ़ा दें, नहीं तो ये प्लांट हमारा तुरंत फली बनाने लगता है। अगर फली बनाता है तो फूल की ग्रोथ कम हो जाती है। देखो कितने हमारे, देखो मैं कई दिन से, मैंने कभी कभी हमारे पत्तों में भी छुप जाते हैं, फूल सूख जाए, फूलों को हटा दें आप। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि जो भी फूल सूख जाए उसे हटा लें। अगर कोई फली बन रही है तो उसे फली को हटा दें, सभी को आपको हटाना है। क्योंकि अगर प्लांट हम फूल इन फलियों को नहीं हटाएंगे, नहीं कोई फर्टिलाइजर वगैरह डालेंगे, तो ये प्लांट हमारा फिर इसे फली की ग्रोथ में करने लग जाएगा, फूल भी हमें कम देगा। इसलिए आपको सारी फलियों को हटा देना है। देखो कितनी फली हो गई है, मैं 2-4 दिन से अगर मैं कोई ध्यान नहीं दे पाते हैं तो तुरंत इसमें फली बनने लग जाती है और हमारा प्लांट कम ग्रोथ करता है। मैं यही सोच रही थी, पता नहीं मेरे प्लांट में फूल तो आ रहे थे लेकिन इतने फूल नहीं आ रहे थे हमारे, क्योंकि फली ज़्यादा हो गई थी। हम कभी कभी हम गार्डनिंग का बहुत सारे पौधे हो जाते हैं, देखो कि हाउस वाइफ जो होती हैं काम भी रहता है घर में बहुत सारा, और शादी का सीजन भी चल रहा है, बहुत शादी वगैरह भी आ रही हैं, उसमें भी जाना पड़ता है हमें। थोड़ा हम अपने प्लांटों में ध्यान नहीं दें तो प्लांट हमारे देखो कितनी फली बना दी हैं। देखो मेरी आज कम से कम 20-25 फली निकलेंगी इसमें। अगर ये मैं फली पहले ही तोड़ लेती तो आज मेरा प्लांट फूलों से लद जाता। देखो फूल तो दे रहा है, देखो ग्रोथ तो कर रहा है मेरा प्लांट, इसमें भी देखो ये ग्रोथ आ रही है, फूल खिल रहा है, लेकिन इतना नहीं है कि मतलब कम देने लगा फिर फूल ये मुझे, क्योंकि इसमें फली इतनी सारी हो रही है। इसकी गलती नहीं, गलती मेरी ही है कि अगर मैं इन फलियों को पहले तोड़ लेती तो मेरा प्लांट देखो कितनी फली निकली है, कम से 20-25 फली तो हैं। देखो छोटी छोटी, देखो फूल कली अगर बनाए होंगे तो छोटी छोटी फली भी निकल लग रही हैं। तो कितनी फली आ रही है मेरे प्लांट में। फूल सूख रहा है, जैसे ये फूल सूख जाए नहीं, आप तुरंत उसे हटा दें। कोई पीला पत्ता भी हो रहा हो तो उसे भी हटा दें, क्योंकि पीला पत्ता हम इसे, देखो नेचुरल है, कभी कभी अब मौसम चेंज भी हो रहा तो भी हमारे पीले पत्ते पड़ जाते हैं। ये नहीं कि कोई फर्टिलाइजर की कमी है, किसी की कमी है हमारे प्लांट में, क्योंकि मेरा प्लांट फूल भी दे रहा है, ग्रोथ भी कर रहा है, तो इसे कोई फर्टिलाइज़र की तो कमी है। लेकिन ये फली भी बना, इन सबको मैंने तोड़ ली, पीले पत्तों को आपको तोड़ लेना। अगर नहीं तोड़ोगे, नहीं कोई फर्टिलाइज़र डालो, कुछ डालोगे, तो आपके प्लांट में फूल कम आने लगेंगे। ये पत्तों वगैरह को, जो भी प्लांट होता है पहले अपनी जो ख़राब चीज़ होती है उसे ठीक करने की कोशिश करता है। ये अपनी पूरी एनर्जी हमारे पत्तों में लगा देगा। आपको सभी पत्तों को हटा देना है। देखो ग्रोथ तो अभी करेगा हमारा प्लांट, अभी जब ज़्यादा सर्दी आएगी दिसंबर में, जनवरी में, तो थोड़ा हमारा कम हो जाएगा। जब सारा सर्दी ओस पाला पड़ता है तो थोड़ा प्लांट हमारा ऐसे हो जाता है, लेकिन फरवरी के बाद फिर ये अपनी ग्रोथ करने लगता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है। देखो जो भी ब्रांच वगैरह आपकी पीली पड़ रही हो, कुछ पड़, उन्हें कट कर दे, मैं सभी को कट कर दूंगी। इन सभी को जो भी प्लांट है, देखो देखो फूल वाली मेरी, मतलब देखने के बाद भी फली रह गई है। इतनी फली हो गई मेरी, बहुत ज़्यादा फली इसमें हो गई है। मैंने सारे पत्ते हटा दिए इसमें, आपको भी सारे पत्तों को हटा देना है। ये काम कर लेंगे तो आपका प्लांट देखना कि इतना अच्छी ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छी। क्योंकि ग्रोथ तो मेरे प्लांट में वैसे हो ही रही है, लेकिन बस इन फलियों की वजह से कम ग्रोथ हो रही है मेरे प्लांट में। मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें फली इतनी ज़्यादा हो गई मेरे। देखो मैं सभी को तोड़ लेती हूँ, सभी को। देखो आज मैं आपके सामने सभी को तोड़ूँ। देखो फूल भी खिल रहा है वैसे मेरा, वाइट कलर का फूल भी बहुत ही सुंदर लगता है इसका हमारा, जब हमारे गार्डन भगवान जी को भी चढ़ाते हैं। देखो कितनी फली निकली है मेरी, देखो आप खुद देख लो कितनी सारी फली है निकली, कम से कम 20-25 फली निकली है मेरी। अगर मैंने पहले तोड़ लेती तो मेरा प्लांट खूब सारे फूल देता। इन फलियों की वजह से मेरा प्लांट कम फूल दे रहा था, और इसी वजह से जैसे मौसम चेंज है, अब नवंबर का लास्ट ही चल रहा है, अब उसमें भी हमारी थोड़ी सर्दी का मौसम, देखो कोई डंडी वगैरह सूख रही हो ना, उसे आप निकाल दें। पहले आप उसे नहीं
निकालेंगे नहीं तो हमारा प्लांट और बेकार होता चला जाएगा। और जो मैं फर्टिलाइज़र दूंगी इसे, वो सारी एनर्जी इस फर्टिलाइज़र में लगा देगा। आपको सब डंडी वगैरह कोई भी इसकी सूख रही हो ब्रांच, जैसे इसकी सब ब्रांच जो सूख रही हूँ उन्हीं को निकालना है आपको। और ज़्यादा आपकी कटाई छटाई नहीं करनी है मौसम में, क्योंकि हम ज़्यादा कटाई छटाई नहीं, क्योंकि अब हमारा प्लांट जैसे ग्रोथ कर रहा है, अब थोड़े दिनों और ये फूल देगा, फिर ये ज़्यादा सर्दी ओस वाला पड़ेगा तो हमारा फूल देना बंद कर देगा, डोरमेंसी में चला जाएगा। लेकिन फिर फरवरी से फिर हमारी इसकी अच्छी ग्रोथ करेगा। आप जो सूखे पत्ते वगैरह हैं, कोई डंडी है, बस आपको वही तोड़ने हैं और फालतू आपको नहीं करना है, ज़्यादा कटाई छटाई नहीं करनी है। देखो फली और रह गई फली मेरी, देखो इतने देखने के बाद भी एक दो फली, क्योंकि ग्रीन ही इसके पत्ते होते हैं, ग्रीन ही इसकी फली होती है। अगर आप एक आध फली छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं इसके बीज बनाने के लिए। मैं एक दो फली छोड़ दूंगी, क्योंकि हमारा ये प्लांट बीज से भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। मतलब हमारे टाइम से ही हम लगा दें फरवरी के मार्च के महीने में, तो हमारा ये प्लांट फिर अच्छी ग्रोथ का, और बहुत जल्दी ग्रोथ होती है इसकी, ये नहीं कि स्लो ग्रोथ चलती है। हम इससे लगाते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ चलती रहती है। देखो हमारे कोई ब्रांच सूखी है, सब मैंने कट कर दिए हैं। देखो देखो यहाँ से भी कली बना रहा है। देखो ये नहीं कि ब्रांच मेरे फूल मेरा खराब हो रहा, फलियाँ देखो नई ग्रोथ हो रही है। देखो इसकी अभी हमारा पौधा नई ग्रोथ कर रहा है, फूल दे रहा है, तो हमारा प्लांट बहुत अच्छा है। देखो ये यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ भी देखो नई ग्रोथ हुई है मेरी, देखो नई नई ग्रोथ हो रही है। बस आपको ज़्यादा कटाई छटाई इसकी नहीं करनी, बस सूखे पत्ते निकालने हैं। हमारा प्लांट अब ग्रोथ कर रहा है, इन्हें कटाई छटाई करेंगे, इसका मौसम अब कटाई छटाई का नहीं है। अब बस आपको जो सूखी पत्ती हो, हमारे गार्डन में पीली पत्ती पड़ रही हो, ब्रांच जो सूख रही हो और फली हो, इन तीनों को आपको अपने इसमें से अपराजिता के प्लांट में से निकालना है। इन सभी को आप निकाल दोगे, देखो नई ग्रोथ कर जगह जगह से, ये देखो मेरा प्लांट नई ग्रोथ कर रहा है। मेरा प्लांट खराब नहीं है बिल्कुल। बस आपको जो फूल सूख जाए, पहले जो फूल खिल रहा है, प्लीज़ आप अपने भगवान जी को मंदिर में चढ़ाएं, आप अपने भगवान जी को चढ़ाएं। ये फूल भी भगवान जी को चढ़ाए बहुत अच्छे रहते हैं, और हमारा प्लांट भी सही रहता है। हम जैसे फूल खिल जाता है हम तोड़ लेते हैं, तो हमारा प्लांट फिर फली नहीं बनाता, फिर क्योंकि सारी एनर्जी वो अपनी फलियों पर दे देता है, फूलों पर कम ग्रोथ करता है। फिर आप सभी को तोड़ लें। देखो जगह जगह जो भी हो ब्रांच हो, देखो ये सब पत्ती वगैरह मैंने सब तोड़ ली, और देखो यहाँ से भी नई ग्रोथ होने लगी है मेरी। देखो यहाँ से भी नई फूल खिला, कितना प्यारा फूल लग रहा है मेरा, वाइट कलर का बहुत सुंदर फूल लग रहा है मेरा। और देखो आपको ये भी वाले, देखो ये वाले फूल, अगर देखो ये भी फूल सूख रहा है मेरा, देखो ऐसे फूल सूख जाते पता, और यहाँ से नई ग्रोथ कर रहा है। फूल आपको सभी तोड़ने लेने हैं, आपको जो भी फूल सूख रहे हैं, फली हो सूखी ब्रांच हो, सभी को तोड़ ले। देखो कितनी सारे फूल निकले हैं सूखी हुई है मेरी। अगर मैं इन फूलों को नहीं तोड़ती ना, ये देखो कितनी छोटी सी फली निकली है। देखो मतलब कली सूख, मतलब जब सूख जाता तुरंत ये फली बनाता है, सारी एनर्जी फली बनाने पे लगा देता है ये प्लांट। अगर जो मैंने फर्टिलाइज़र डाला था उससे इतनी अच्छी ग्रोथ तो करी इसने, और लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाई तो मेरी फलियों में इसने सारी ग्रोथ लगा दी। देखो ग्रोथ तो नहीं कर रहा है ये, देखो ये वाली, देखो यहाँ से भी ग्रोथ हो रही है, यहाँ से भी ग्रोथ हो रही है मेरी अपराजिता में। देखो यहाँ से भी जो भी फूल है सब हटा दें आप प्लीज़ इन्हें सब है, क्योंकि हम नहीं हटाएंगे तो हमारा प्लांट सारी एनर्जी अपनी फूलों में इसी में लगाता रहता है। देखो यहाँ से भी मेरी नई ग्रोथ हो रही है, यहाँ से भी हो रही है। देखो सूखा पत्ता है, ब्रांच हैं, सभी को आप हटा दें इनको। देखो यहाँ पे से भी मेरी नई ग्रोथ हो रही है, और आपको मैं इतना अच्छा फर्टिलाइज़र बताऊंगी अभी आपको, जो आप उसे डालेंगे। देखो अब हम इसे आप एक बार आप फर्टिलाइज़र दे दें, फिर बेशक 2 महीने आप कोई फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि देखो हमारा पौधा अभी ग्रोथ कर रहा, फूल दे रहा। देखो कली भी बन रही है, नई नई ग्रोथ हो रही है, ये अभी तो फूल देगा हमारा। जब ज़्यादा ओस पाला पड़ता है, जब भी थोड़ा डोरमेंसी में जाता है हमारा प्लांट, ये तब फूल देने हमारा कम कर देगा। तो इसलिए आप पहले अपनी गमले की अच्छी तरह से खुदाई कर लें, और ये ध्यान रखें कोई भी फर्टिलाइज़र दे। देखो मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी सी मिट्टी हो रही है बिल्कुल मेरी, आपको इसकी मिट्टी थोड़ी प्लांट की तो सभी की हमारी भुरभुरी सी मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि एकदम ठोस टाइट मिट्टी रहती है तो उसमें हवा भी नहीं पहुंचती, और हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ भी नहीं करता है। फिर आपको देखो सारे में खुदाई कर लूँगी, और जो भी प्लांट में कूड़ा कचरा कोई भी घास वास उसे निकाल दें, और इसकी खुदाई आपको गहराई से नहीं करनी है,
आपकी इसकी खुदाई हल्के ऊपर ऊपर करनी है, क्योंकि इसकी जो जड़ होती है ना हमारे ऊपर ही आई रहती है हमारी। देखो मेरी आपको दिखाती हूँ, जड़ ऊपर से ही आ रही है सारी जड़, क्योंकि मैंने इसे प्लांट भी पॉट भी बड़ा दे दिया है। लेकिन अब फरवरी में काफ़ी बड़ा पॉट है, तो फरवरी में इसकी मैं रूट पूनिंग कर दूंगी। लेकिन अभी हमें प्लांट को कोई कुछ नहीं, देखो यहाँ तो रूट आ रही है, नहीं ऊपर तक रूट आ रही है हमारी। इसकी बहुत बारीक बारीक सी रूट होती है और ऊपर तक आ रही है, क्योंकि प्लांट मेरा खूब अच्छा बड़ा हो रहा है। और मेरा पॉट भी काफ़ी बड़ा है, 40 इंची का मेरा पॉट है। लेकिन अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बस हाथ से कर लें, ज़्यादा इसकी खुरपी वगैरह ना चलाएं इसमें, बस हल्के किनारों पे खुरपी चला कर हल्के से खोद के, मतलब खुदाई तो करनी बहुत ज़रूरी होती है हमारे प्लांट में, क्योंकि हमारे प्लांट में नीचे खुदाई करती है, ऑक्सीजन पहुँचती है इसकी जड़ों में। तो हमारी जड़ हेल्थी रहेंगी तो हमारा प्लांट अपने आप ही हेल्थी रहेगा। देखो सारी में खुदाई कर दें आप, मैंने सारी खुदाई कर दी। देखो जड़ मेरी ऊपर तक आ रही हैं। इन्हें थोड़ी आप मिट्टी डाल दें, जो ओस पाला पड़े हमारी जड़ों पे नहीं पड़े। मैं थोड़ी सी इसमें मिट्टी डाल दूंगी, और इसमें क्योंकि हमारी जड़ दिखाई नहीं देनी चाहिए सर्दी के मौसम में। जड़ दिखाई देती है तो ओस पाला पड़ता है, तो हमारे प्लांट का ख़राब होने का भी डर रहता है। इसलिए और जो भी नीचे ज़्यादा बिल्कुल नीचे तक ब्रांच आ रहे हैं उन्हें भी आप हटा दें, बेशक हरी हो, क्योंकि इसमें फंगस का डर रहता है। जो ज़्यादा बिल्कुल मिट्टी से मिल रही है हमारी ब्रांच, मैं इनको सभी को हटा दूंगी ऊपर। नीचे से हटाऊंगी तो मेरी ऊपर ग्रोथ करेगा। ये नहीं कोई पत्ते वगैरह हम हटा देते हैं, कुछ कर देते हैं तो हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। जहाँ से हम कट करते हैं तो और दुगनी ग्रोथ करते हैं हमारे प्लांट। कोई कटाई छटाई करते हैं, पिंचिंग करते हैं, पिंचिंग करने से हमारे प्लांट हरे भरे हो ज़्यादा ग्रोथ मतलब घने होते हैं। हम एक पिंचिंग करते हैं तो एक की जगह फिर दो दो तीन ब्रांच निकलती हैं उसमें। देखो सभी को मैंने पत्ते हटा दिए, मुझे एक आध पत्ता और दिखाई दे रहा है, देखो मैं इनको भी हटा देती हूँ सभी को, क्योंकि मैं इसमें फर्टिलाइजर दूंगी तो मेरा प्लांट इन पत्तों को कोशिश करेगा ठीक करने की, अपनी ग्रोथ पे कम करेगा, लेकिन जो बेकार पत्ते वगैरह हों उस पर ज़्यादा कोशिश करेगा मेरा प्लांट। देखो मैंने और कोई फैटी, देखो ये मेरा फर्टिलाइज़र है, ये मेरी चने के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं और आलू के छिलके हैं। देखो मैंने इतना शक्तिशाली फैटी, मैं आपसे पहले भी बताया था, मैं सबको पीस के रख लेती हूँ। देखो जब गर्मी के मौसम में ही मैंने आपको पहले वर्मी कंपोस्ट भी बताया था आपको बनाना, मेरी वीडियो डली हुई है। और ये वाला भी फर्टिलाइज़र मैंने प्याज के, आलू के और थोड़ी से चने के जो छिलके थे मेरे वो मिला दी। देखो ये मेरे प्याज के छिलके हैं, मैं प्याज के छिलके पीस के रख लेती हूँ। आपको पता है प्याज में सल्फ़र होती है, हमारे फूलों में, जड़ों में रूट वगैरह बनाने बहुत अच्छी हेल्प करता है। आप इसे प्याज जो आपकी किचन में डेली निकलती है। और देखो ये है मेरे कोयले की लकड़ी की जो राख होती है वो वाली राख है, थोड़ी मेरी सीलन सी इसमें आ गई है थोड़ी, इसलिए चुपकी सी लग रही है, लकड़ी वाली राख है। इसमें तो पोटास भी भारी मात्रा में होता है। आप इसे भी एक बार अपने प्लांट में ज़रूर डालें, क्योंकि मिट्टी की पीएच लेवल को बहुत बढ़ा देती है। और ये ज़्यादा नहीं डलती है, बस थोड़ी ही डलती है। मैंने थोड़ी डाली और इसमें पानी डाल दूंगी तो मेरी सब घुल जाएगी। थोड़ा सा मेरे इसमें पानी पहुंच गया जन कैसे इसमें सीलन सी आ गई है मेरे इसमें, तो मेरी एकदम वैसी के लिए ख़राब नहीं हुई है मेरी, क्योंकि राख ऐसी ख़राब नहीं होती है। आप इसका लिक्विड बना कर भी दे सकते हैं अपने प्लांट में। और इन फर्टिलाइज़रों को अच्छी तरह से मैं अब मिला दूंगी इसमें, और आपको बस, और फिर मैं इसमें पानी दे दूंगी। पानी भी हमें अच्छी तरह से देना है कि हमारा डैनी झोल के, मतलब ये भी नहीं कि थोड़ा सा ही पानी दें हमें। पानी ये नहीं कि सर्दी का मौसम आ गया पानी हमें कम देना है, हमें प्लांट में पानी देना, पानी खूब अच्छी तरह से देना है हमें, जो पानी नीचे तक निकल जाए हमारे प्लांट में। जब भी दें आपको, पहले तो आप गमले की मिट्टी सूखी हो तब दें। देखो ये मैंने मिला दिया, इसमें बहुत अच्छी ज़्यादा न्यूट्रिशन है। और मेरे पौधा जैसे ग्रोथ आपको दिखाई, मेरी ग्रोथ कर रहा था पौधा, इसे डालूंगी तो और मेरा पौधा अच्छी तरह से फूल इसमें खिलने लगेंगे मेरे प्लांट में। और देखो ये चमची, ज़्यादा बड़ी चमची भी नहीं ली है मैंने, ये दो चम्मच ही डाली है मेरे, मतलब छोटी चम्मच भी नहीं, बीच की चम्मच है, मैंने 2-3 चम्मच डाल दें आप, क्योंकि बड़ा प्लांट है हमारा, ग्रोथ कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो कुछ नहीं। और देखो मैंने ताज़ी पानी लेके आई, मैंने मोटर चला के ताज़ी पानी डाला। आप इस मौसम में, सर्दी के मौसम में आप ठुठरा हुआ टंकी का पानी ना डालें अपने प्लांट में। आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें आप, क्योंकि ठंडा पानी देते हैं तो हमें भी ठंडी से नहाते हैं तो सर्दी जुकाम हो जाता है। ऐसे हम प्लांट में ठुठुरा हुआ पानी दे देंगे तो हमारे प्लांट की फिर पत्तियां सिकुड़ने लगेंगी और ग्रोथ भी कम करेगा।
इसलिए आपको जो भी पानी दे अच्छी तरह से मतलब ताज़ी पानी चला लें। अपनी ताज़ी पानी अपनी सभी प्लांटों में इस मौसम में आप 3-4 महीने ताज़ी भी पानी दें, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे गर्मियों में भी हमें फिर ताज़ी देना पड़ता है, क्योंकि हमें टंकी का जो पानी होता है गर्मियों में हमारा गर्म हो जाता है। गर्म भी पानी नहीं देना चाहिए हमें प्लांट, सर्दियों में वो ठंडा हो जाता है। इसलिए आप सदैव भी अपनी पौधों में ताज़ी पानी मोटर का चला कर दें। हमारे पौधे देखो जितना ध्यान रखेंगे हम अपने पेड़ पौधों को, इतनी हमें ये फूल फल देंगे। अब इनका हम ध्यान ही नहीं रखेंगे, ठंडा पानी दे देंगे, मिट्टी गीली है, गीली में पानी दे, ये सूखी पड़ी है बहुत दिन से, पानी नहीं दिया काफ़ी दिन से, तो हमारे प्लांट देखो ख़राब हो जाते हैं। हमें अपने प्लांटों में देखो गार्डनिंग जो करते हैं, मेहनत तो बहुत होती है हमें गार्डनिंग करने में, ये नहीं कि, लेकिन हमें बहुत सुकून मिलता है हमारे पेड़ पौधे हम करते हैं। देखो मैंने, आपने ध्यान दिया, देखो मैंने अभी ऐसी मिट्टी होनी चाहिए, देखो मैंने पानी दिया, इतनी थोड़ी देर में 2 मिनट भी नहीं हुई होंगी, इतनी देर में मेरा पानी नीचे निकल गया। हमारा पानी मतलब हमारे प्लांट में रुकना नहीं चाहिए। अगर प्लांट में पानी रुक जाता है तो अभी हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं। हमें ये ध्यान जरूर रखना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी अपराजिता में अच्छा शक्तिशाली ये फर्टिलाइजर देंगे। आप अपने आपके प्लांट फिर अच्छी तरह से ग्रोथ होगी। देखो आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में खूब अच्छी ग्रोथ हो रही है। देखो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे। देखो 1-2 फूल तो फिर भी बच गया मेरा, देखो मैं मतलब कितने हम ध्यान रखते हैं फिर भी एक आध फूल छुपा रह जाता है इन पत्तों में, तब